नमस्कार मित्रों, मेरे पिछले वीडियो बी अ कर्मयोगी पर आप सभी मित्रों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारे अपने सकारात्मक संदेश भी छोड़े हैं। बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी और जानकारियां चाही हैं। कुछ मित्रों ने इसे और विस्तार से बताने के लिए कहा है। आप सभी मित्रों ने इसे बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जिन मित्रों ने अभी तक वह वीडियो न देखा हो, उनके लिए मैं लिंक ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके वे उसे देख सकते हैं। तो बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए हैं, जिसमें से बहुत सारे मित्रों को अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निष्काम कर्म कैसे हो सकता है। और दूसरी जो समस्या है वो तो अपनी जगह है ही कि यदि कर्म पर अधिकार है तो फल पर अधिकार क्यों नहीं होगा। तो बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए हैं जिसमें कुछ स्पष्टीकरण वो चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि इस विषय पर थोड़ा विस्तार से भी बात की जाए, जिससे कि विषय और स्पष्ट हो सके, क्योंकि अभी भी उन्हें कर्मयोग की अवधारणा समझ में नहीं आ रही है। और इसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण मैं समझता हूँ वो यह है कि उन्होंने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नहीं किया हुआ है। और श्रीमद् भगवद गीता ही वह ग्रंथ है जिसने सर्वप्रथम कर्मयोग के विषय में हमें जानकारियाँ प्रदान की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कर्मयोग के विषय में जानकारियाँ दी वह श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सामान्य मनुष्यों के लिए आज भी उपलब्ध है। और यदि हम उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें कर्मयोग के विषय में पूरी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब एक बार श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करें। परंतु कुछ विषयों पे जो लोगों की शंकाएं हैं उस पर आज मैं संक्षेप में बात करूंगा। जैसे अभी भी कर्म के विषय में बहुत सारे लोगों के विचार स्पष्ट नहीं हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वस्तुतः कर्म होता क्या है। कर्म शब्द, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है एक्शन। किसी भी तरह की जो क्रिया होती है, किसी तरह का भी जो कार्य होता है, वह कर्म की श्रेणी में ही आता है। और इसे हम मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से जो कुछ भी करते हैं वो सब कर्म की श्रेणी में आता है। अब मन से करने का अर्थ यह है कि जैसे कि यदि हमने भौतिक कार्य नहीं किया, शारीरिक रूप से कोई भी कार्य नहीं किया, परंतु यदि हमारे मन में वो विचार आया है तो मानसिक कर्म तो हो गया। जैसे यदि किसी ने हमारा कुछ बुरा किया और हमारे मन में उसके लिए कोई बुरा विचार आया, उसके बारे में कुछ उसकी हानि करने से संबंधित कोई विचार आया, तो मानसिक कर्म हमारा हो गया। यह जरूर है कि अभी शारीरिक कर्म नहीं हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक कर्म तो नहीं करते हैं पर वचन से उस व्यक्ति को बुरा भला कह देते हैं, तो वचन से भी कर्म हो गया। तो हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो कुछ भी हम मन से या वचन से या कर्म से करते हैं वो सभी कर्म की ही श्रेणी में आता है। यदि मनसा वाचा कर्मणा से ही कर्म होता है, यदि हम मन से, वचन से या कर्म से ही किसी भी तरह का कर्म करते हैं, तो हमारे लिए यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता। अर्थात कर्म तो हम लगातार करते ही रहते हैं, क्योंकि यह भी कहा गया है कि यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा निर्वाह ही संभव नहीं होगा। हमें जीवन निर्वाह या हमारा जो शरीर है उसको चलाने के लिए हमें किसी न किसी तरह का कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए भगवान यह भी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता। तो कर्म तो हमको करना ही है। अब कर्म करने के साथ साथ सिर्फ हमको निष्काम कर्म करना है। हमें कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना है। फल नहीं छोड़ना है, फल तो आएगा ही और हमें प्राप्त होगा ही, लेकिन हम उस फल के लिए दौड़ नहीं रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए आसक्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। और जब हम उस फल के लिए आसक्त नहीं होंगे तो जो हमारी पसंद का कार्य है, जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारा श्रेष्ठ है, हम वही कार्य करेंगे और वही इस देश को, समाज को देने का प्रयास करेंगे। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, आम जन जो सामान्य मनुष्य है उसको देखकर उसका पालन करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देकर कहते हैं कि मुझे इस सृष्टि में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, मैं जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूँ तो मुझको देखकर समाज के बहुत सारे लोग कर्म करना छोड़ देंगे, और इसके बाद वो सब जो लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे उसके लिए मैं ही जिम्मेदार रहूँगा। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसको देखकर उसका पालन करते हैं। तो इसलिए यदि हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ संभव है, तो भी हमें कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी पसंद का कार्य कर रहे हैं किसी
फल की कामना से नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना श्रेष्ठ भी देंगे और अपना आनंद के साथ कर्म करेंगे, जिसमें हमें पूर्ण आनंद भी मिलेगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म हमें करना है, पर हमारा फल पर अधिकार नहीं होगा। तो यह बात लोगों को समझ में नहीं आती। और दूसरा, साथ ही साथ वो अर्जुन को बार बार निष्काम कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं। तो यह तो बड़ा सामान्य प्रश्न है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि बिना कामना के कोई कर्म कैसे कर सकता है। मैंने पिछले वीडियो में एक बच्चे का उदाहरण दिया था कि जब छोटा बच्चा खेलता है तो उसकी कोई कामना नहीं होती है, उसे वर्ल्ड कप नहीं जीतना होता है, उसे कोई स्थान प्राप्त नहीं करना होता है, ना उसे कोई राशि जीतनी होती है, वह सिर्फ अपने आनंद के लिए खेलता है। तो जिस दिन हम ऐसा कार्य करेंगे तब हम निष्काम कर्म करेंगे, अर्थात हमारी कामना फल में नहीं होगी, हमें कार्य करने में ही आनंद आएगा। और ऐसा कार्य क्या हो सकता है? तो ऐसे कार्य के विषय में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म शब्द की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में ही की है। उन्होंने कहा है कि जब हम स्वधर्म में स्थित होंगे, अर्थात जो प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, जिन गुणों के साथ हमें इस सृष्टि में भेजा है, यदि हम उन गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर भी होंगे और साथ ही साथ समाज को भी हम वह सब प्रदान कर सकेंगे जो हमारी क्षमताएं हैं। जो यदि हम अपने पसंद का कार्य नहीं करते हैं तो शायद हम समाज को वो नहीं दे सकें जो क्षमताएं हमें प्रकृति ने या ईश्वर ने देकर इस समाज में भेजा है। इसका एक अच्छा उदाहरण हमें एक दृष्टांत से मिलता है। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें तानसेन एक बहुत प्रसिद्ध गायक थे। पूरे विश्व में उनके गायन की ख्याति थी, उनके जैसा गायक दूसरा कोई माना नहीं जाता था। तो एक बार अकबर ने उनसे पूछा कि जब तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे। तो फिर क्या था, तानसेन ने अपने गुरुजी की प्रशंसा में बिल्कुल पहाड़ खड़े कर दिए, इतनी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की, इतनी प्रशंसाएं की कि अकबर एकदम आश्चर्यचकित हो उठा। अकबर ने कहा कि फिर बुलाओ तुम अपने गुरुजी को दरबार में। तो तानसेन ने कहा कि ये संभव नहीं है, वो कहीं किसी दरबार में जाकर नहीं गाते हैं। तो अकबर ने कहा कि मैं उन्हें मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ, जितनी मुद्राएं वो चाहें वो उन्हें प्रदान करो और उन्हें इस दरबार में लेके आओ। जब तुम ये बता रहे हो कि वो इतना अच्छा गाते हैं और तुमसे भी अच्छा गाते हैं, आज तक तो मैं तुमको ही सर्वश्रेष्ठ गायक समझता था, लेकिन तुम कह रहे हो कि वो तुमसे भी अच्छा गाते हैं, तो उन्हें तो हमारे दरबार में होना चाहिए। तो तुम उन्हें लेकर आओ और जो मुँह मांगी वो मुद्राएं चाहेंगे वह स्वर्ण मुद्राएं मैं उन्हें प्रदान करूँगा। तो तानसेन ने तब भी मना कर दिया कि वो कितनी भी मुद्राओं पर दरबार में आकर गाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई, उसने कहा तब मैं उनको सुनना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि अकबर और तानसेन दोनों वृंदावन गए तानसेन के गुरु को सुनने के लिए। अब जब वो उनके कुटी के बाहर पहुँचे तो अकबर ने कहा चलो उनसे कहते हैं कि वो हमें गायन सुनाएं। तो तानसेन ने कहा कि ऐसा नहीं होता, वो किसी के कहने से नहीं गाते हैं, जब उनका मन होता है तभी वो गाते हैं। और फिर यह भी बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अकबर और तानसेन उस कुटी के बाहर झाड़ियों में छुपे रहे और रात भर वो छुपे रहे। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में जब उनके गुरुजी का गायन का मन हुआ तब उन्होंने गाना शुरू किया और उस गाने को सुनकर अकबर भाव विभोर हो उठा। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा गाते हैं। और जब वो दोनों वापस लौट रहे थे तो अकबर ने तानसेन से कहा कि जब वो इतना अच्छा गाते हैं और तुमने उन्हीं से सीखा है तो तुम क्यों नहीं इतना अच्छा गाते हो। तो तानसेन ने उसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया कि यही कारण है कि मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ। अकबर ने कहा मुझे समझ में नहीं आई बात। तो तानसेन ने कहा कि मैं इसलिए इतना अच्छा नहीं गाता हूँ क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूँ, मैं आपके दरबार में सेवक हूँ, मैं वेतन के लिए गाता हूँ। और चूंकि मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूँ इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं गाता हूँ जितना अच्छा मेरे गुरुजी गाते हैं। मेरे गुरुजी किसी को खुश करने के लिए नहीं गाते हैं, वो स्वयं को खुश करने के लिए गाते हैं या ईश्वर के लिए गाते हैं। जब उनका मन होता है तब गाते हैं और इसलिए वो उतना अच्छा गा पाते हैं जितना अच्छा मैं नहीं गा सकता। तो यह बात अकबर को भी समझ में आई और ये बात हमारे समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी फल की कामना से नहीं, अपनी जो नैसर्गिक गुण हैं उनको देखते हुए और अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हम अपना श्रेष्ठ दे सकते हैं, जो हम फल की कामना में कभी उतना श्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। यदि हम वेतन के लालच में काम कर रहे हैं या किसी पुरस्कार के लालच में काम कर रहे हैं तो हम अपना श्रेष्ठ कभी नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए एक आपने अवश्य कहावत सुनी होगी जिसमें यह कहा जाता है कि एक बार आप अपनी पसंद का कार्य चुन लीजिए,
सिर्फ एक बार अपनी पसंद का कार्य चुन लीजिए और उसके बाद जीवन में कभी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा नहीं होता है। काम तो हमको करना ही पड़ेगा और काम हम करेंगे ही, परंतु उस कार्य में हमको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम काम कर रहे हैं और किसी तरह की हमें थकान, तनाव या बोरियत भी नहीं होगी। हम प्रसन्नता से वो कार्य करेंगे। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल तो आएगा ही, क्योंकि फल तो इनएविटेबल है, वो तो आएगा ही जब हम कर्म करेंगे। यह अवश्य है कि हमारा उस पर अधिकार नहीं होगा। तो अधिकार क्यों नहीं होगा, उसका भी उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। अधिकार हमारा इसलिए नहीं होगा कि कर्म हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं, इंडिविजुअलिटी में कर्म होता है, लेकिन फल जो आता है वो समष्टि से आता है। कर्म व्यष्टि से होता है, फल समष्टि से आता है। अर्थात टोटैलिटी में, उस क्षेत्र में, उस दिशा में कार्य कर रहे जितने भी लोग हैं, उनके सामूहिक परिणामों का जो फल है वह आता है। इसलिए हमारा फल पर अधिकार नहीं होता है, हमारा कर्म पर अधिकार होता है। परंतु जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम फल के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। हमें चूंकि उस कार्य में आनंद आ रहा होता है, इसलिए हम कार्य कर रहे होते हैं और इसीलिए हमें ऐसा लगता भी नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहते हैं कि जो आत्म संतुष्ट है, जो आत्म तृप्त है, वह तो कार्य करता हुआ भी ऐसा मानो कि कार्य नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसा ही बनना है। हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, हम अपने गुणों को पहचानें, जो हमारा स्वधर्म है। हमारा स्वधर्म का अर्थ यह है कि जो हमारे नैसर्गिक गुण हैं, जो ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, हम उसी क्षेत्र में कार्य करें और अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो हम निश्चित रूप से जो अपना सर्वश्रेष्ठ है वह दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी चूंकि फल की कामना नहीं है, तो इसलिए हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। परंतु यह भी नहीं सोचना है कि फल नहीं आएगा, फल तो अवश्य आएगा। भगवान कहते हैं कि यदि कर्म होगा तो फल अवश्य आएगा, फल तो आएगा ही आएगा। बस अंतर यह है कि हमारी उसमें अब आसक्ति नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया कि जिस मनुष्य की फल में आसक्ति नहीं है और वह पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट होकर, आत्मतृप्त होकर कार्य करता है, तो वो योग को प्राप्त होता है। और इसीलिए श्लोक में आता है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता में ही योग है, समता को ही योग कहा जाता है। ऐसा मनुष्य सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में हमेशा सम रहता है। मैंने एक वीडियो इस विषय पर कुछ दिनों पूर्व पोस्ट किया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। हम जो भी सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं, हम फल के पीछे भी भागते हैं तो क्यों भागते हैं, और जब हम फल के पीछे भागते हैं, हमारी जब कामनाएं होती हैं और वो पूर्ण नहीं होती हैं, तो हमारे चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और जिसके कारण हमें तनाव होता है और अशांति होती है। तो जो महर्षि पतंजलि ने परिभाषा की हुई है योग की, वो ये कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो हमारे लिए यहाँ बहुत सारे चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। भगवान कह रहे हैं कि समता में रहना यही योग है। तो हम ऐसा कब रह सकते हैं कि हम सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में हमेशा सम रहें? ऐसा तभी हो सकता है जब हम किसी कामना वशीभूत होकर कर्म न कर रहे हों। यदि हम कामना के वशीभूत होकर फल की प्राप्ति की आशा लेकर अगर काम करेंगे तो हमें तनाव होगा, और यदि हमें वैसा फल नहीं मिलेगा तो हम दुखी भी होंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि तू निराशी और निर्मम होकर कर्म कर। अब आज की जो हम सामान्य भाषा समझते हैं उसमें तो इन शब्दों के अर्थ बिल्कुल नकारात्मक रूप में लिए जाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को आज कहें कि तुझे निर्मम होना है, तुझे निराशी होना है, तो लोग कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हो आप, क्यों नकारात्मक विचार लोगों के मन में डाल रहे हो। पर यहाँ पर निर्मम और निराशी शब्दों के वो अर्थ नहीं है। यह वीडियो भी मैं एक पूर्व में पोस्ट कर चुका हूँ, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इन सब बातों पे पिछले कई वीडियोज़ में हमने कई बार बातें की हैं। तो मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि यदि समय मिले तो पुराने वीडियोज़ भी अवश्य देखें, जिनसे कि बहुत सारी शंकाओं का समाधान आपका हो जाएगा कि ऐसा भगवान ने क्यों कहा अर्जुन को निराशी या निर्मम होने के लिए, या निष्काम कर्म करने के लिए, या फल पर अधिकार न होने के लिए। और जब हम इन बातों को समझ पाएंगे तब हम अपनी क्षमताओं का जो श्रेष्ठ उपयोग है वह कर पाएंगे और एक कर्मयोगी बन पाएंगे। और कर्मयोगी बनकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम उपलब्ध करा सकेंगे।
और हम अपनी क्षमताओं का श्रेष्ठ प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आशा है अब यह विषय आप लोगों को कुछ स्पष्ट हुआ होगा। कर्म योग के विषय में जो शंकाएं थी वो कुछ दूर हुई होंगी। निष्काम कर्म से संबंधित जो लोगों के भ्रम रहते हैं वह भी दूर हुए होंगे। और यदि अभी भी कुछ शंकाएं रह गई हों, कुछ स्पष्टीकरण और चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि भविष्य में उससे संबंधित जानकारियां हम आपको उपलब्ध करा सकें। परंतु मेरा अनुरोध है, एक तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करें, जिससे बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी हैं जो इस विषय से संबंधित हैं, उनको भी एक बार देख लें तो काफ़ी आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं इसे अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस तरह की जानकारी हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। YouTube मुझे यह भी बता रहा है कि मेरा वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु वीडियो को अवश्य फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब यह YouTube की एल्गोरिदम के अनुसार ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। धन्यवाद।